हेलो दोस्तों, वेलकम टू विनायका एकेडमी, आपका अपना कानपुर वाला चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में आधी बातें तो कर ली थी और फिर आधी बातें करने के बाद हम गायब हो गए थे। अब आगे की बात करेंगे क्योंकि मिल गए हैं, बहुत धुड़ैयल चली थी तो मिल गए हैं, ठीक है। किडनैप करने नहीं किए गए, किडनैप हमको कौन करेगा भाई साहब, ठीक है। क्योंकि मिलना कुछ है नहीं है तो किडनैप क्या करेंगे है कि नहीं। मजेदार बात कह रहे हैं। चलो, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात अगर हम करें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें हम कोऑपरेट नहीं करेंगे सामने वाले के साथ, और जब कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उनके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना, उन्होंने जो दे रखे हैं हमको, हम उसको मानना बंद कर देंगे। तो हमने बताया इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, वो क्यों हुई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि उसके पीछे कई सारे रीजंस थे। सबसे पहली चीज, हमने इतना सारा उनके हेल्प की वर्ल्ड वार में, मनी से भी, सोल्जर्स से भी, वेपन्स से भी, हर तरीके से उनकी हेल्प की। बदले में क्या चाहिए था हमको? सेल्फ इंडिपेंडेंस, ठीक है, या हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए था। लेकिन हमें मिला क्या? रौलट एक्ट। रौलट एक्ट मिला, उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट, फिर उसके बाद हमने देखा है और भी पॉलिसीज हमारे ऊपर सप्रेस, केवल और केवल दिखाने के लिए हमारे लिए क्या लाया गया? एक पॉलिसी लाई गई, एक एक्ट लाया गया जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, या जिसे हम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, या रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें केवल दिखाने के लिए। लेकिन जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, जो रौलट एक्ट हुआ, नो अपील नो दलील नो वकील का कॉन्सेप्ट जो आया, फिर उसके बाद एक तरफ हमको एक और जरिया मिल गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक रीजन मिल गया था, क्योंकि उधर खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था। तो ये सब भी रीजन बन गए थे नॉन कोऑपरेशन शुरू करने के लिए, जिसके लिए गांधी जी ने सबसे पहले मनाया कई सारे क्या है लोगों को, जिसके लिए उन्होंने 2 सेशन किए। एक सेशन हुआ था, टेम्परेरी सेशन बुलाया गया था सितंबर 1920 में कलकत्ता में, और उस कलकत्ता सेशन में क्या हुआ कि लोगों से बात की गई और इसका प्रपोजल रखा गया, ठीक है। अगर प्रपोजल की बात करता है तो कलकत्ता सेशन, और उसको एक्सेप्ट करने की बात होती है, अडॉप्ट करने की बात होती है, तो वो होता है दिसंबर का सेशन, जो बेसिक सेशन होता है, हर साल चलता था। और वो कहां हुआ था? नागपुर में हुआ था, ठीक है। और स्टार्ट कहां से किया गया था? तो स्टार्ट किया गया था आपका जो एक मुंबई 1921 जनवरी में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया था। आगे बात करते हैं इसमें हुआ क्या था, इसकी बात हमने नहीं की थी, हमने कॉजेस तो पढ़ लिए थे, लेकिन हुआ क्या था, ठीक है। तो इसमें हुआ यह था कि भैया सबसे पहली एक्टिविटीज यहां पर क्या की गई थी, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के क्या थे? अगेंस्ट थे ना। हम ब्रिटिशर्स को क्या करना चाहते थे? नेस्तनाबूद करना चाहते थे। जैसे कि यहां पर बनाई गई वीडियो को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आप एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस को नेस्तनाबूद कर देंगे, ठीक है। ये लाइनें हमने कहीं से चुराई है, ठीक है। तो आप, लेकिन आपको चुरा कर आपको दी ना, तो हम भी क्या हो जाएंगे? जेम्स बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो जेम्स बॉन्ड बनने दो, ठीक है, चुराई हुई लाइनों को बोलने दो, ठीक है। तो पहली चीज क्या हुआ था, हमने क्या करना था? उनको नेस्तनाबूद करना था, इसलिए हम क्या करेंगे? बायकॉट करेंगे। क्या करेंगे भैया? बायकॉट करेंगे। ए भैया की करेंगे? बायकॉट करेंगे। किस चीज का बायकॉट करेंगे? हर एक चीज जिसमें रिलेट करते हैं कौन? ब्रिटिशर्स। कौन रिलेट करता है? ब्रिटिशर्स। उन सभी चीजों को हम क्या करेंगे? बायकॉट करेंगे। तो अगर हम देखें सबसे पहली चीज तो बायकॉट कर रहे हैं हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बेटा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक दैट कॉलेज, स्कूल्स, कोर्ट्स, ये जितनी भी चीजें गवर्नमेंट किससे रिलेट कर रही हैं, वो सारी की सारी चीजें जो रिलेट कर रही थी किससे? भैया ब्रिटिशर्स से। उन सब चीजों को बायकॉट करना है। सबसे पहली चीज तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। दूसरी चीज अगर हम देखें, बायकॉट किया हमने
ए बेटा क्या बायकॉट किया? ठीक है, फॉरेन गुड्स। भैया विदेशी जो सामान थे ना, जैसे कपड़े थे, मटेरियल थे, उनको हमने जला दिए रास्ते में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ ही चुकी थी। और हमारे देश के लोगों के साथ आप ऐसा करोगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। हालांकि आज नेशनलिज्म थोड़ा सा क्या हो गया, मेड इन चाइना हो चुका है। ठीक है, कैसा मेड इन चाइना? वो चलता है 2 दिन चलता है, उसके बाद सारा नेशनलिज्म धरा का धरा रह जाता है ना। और हम लोग क्या करते हैं, कभी भी नेशनलिज्म की फीलिंग भी जगती है, 2 दिनों के लिए भी जगती है, हम बायकॉट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस हमारा बायकॉट करना। और पता है आपको, बायकॉट करते हैं तो बायकॉट के लिए हम किसमें बायकॉट करते हैं? ऑनलाइन बायकॉट करते हैं। ऑनलाइन बायकॉट करते हैं तो स्टेटस लगाते हैं, और स्टेटस लगाते हैं तो वो भी किसमें लगाते हैं? चाइना के ही मोबाइल में लगाते हैं। भैया बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। आज से मैं चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करता हूं, मैं प्रोडक्ट को यूटिलाइज नहीं करूंगा। भैया स्टेटस किसमें लगा हुआ? चाइना के प्रोडक्ट में। ये हमारा क्या हो गया? नेशनलिज्म। ऐसा नेशनलिज्म हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने? फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया। तीसरी बात अगर हम करें तो भैया तीसरी चीज कहा, क्या कहा? कि जो चीजें हमको ब्रिटिशर्स ने दी उन चीजों को हमें वापस भी कर देना है। क्या क्या? जैसे कि टाइटल दे दिया उन्होंने, तो हमने क्या कर दिया? ठीक है, रिटर्न टाइटल्स एंड ऑनर्स, टाइटल्स एंड ऑनर्स। चौथी चीज अगर हम देखें तो लोगों ने क्या किया? रिजाइन दे दिया। ठीक है, रेजिग्नेशन कहां से? फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब से क्या कर दिया? रेजिग्नेशन दे दिया। ये सब चीजों तो हमने क्या किया? ब्रिटिशर्स की जो चीजें थी उनको तो हमने क्या किया? छोड़ ही दिया कि भैया हमको यूटिलाइज नहीं करना है। तो इसके अलावा भैया हम इनको सक्सेसफुली बायकॉट कैसे करेंगे? इसको क्या है, कहीं ना कहीं अगर हमने कपड़ों को बायकॉट किया है तो क्या करेंगे? पहनेंगे क्या? ऐसी घूमते थोड़ी ना रहेंगे, है ना। फिर आदिवासी थोड़ी ना बन जाएंगे, आज से 20 लाख साल पहले थोड़ी ना चले जाएंगे। बिल्कुल क्या है, बिना कपड़ों के घूमने वाले। आज हमारे पास मॉडर्न जमाने के क्या कपड़े हैं, तो भैया हम उसको पहनेंगे नहीं क्या? क्या इसी बात करते हो, ये करते हो फिर। ठीक है, तो रिजिग्नेशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अपना कुछ इसको क्या कर, सक्सेसफुली मेंटेन रखने के लिए इसको क्या करेंगे हम? कुछ आप देखोगे इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन कराए गए। इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेज, ठीक है, क्या किए गए? ओपन किए गए। क्योंकि भैया अगर हम स्कूल का बायकॉट करेंगे तो पढ़ाएंगे क्या, पढ़ेंगे क्या? तो भैया स्कूल से ओपन किए गए। फिर उसके बाद आप देखोगे यहां पर हमने फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया है। किस लिए बायकॉट किया है? ताकि हम स्वदेशी को प्रमोट कर सकें। प्रमोट स्वदेशी, प्रमोट स्वदेशी, प्रमोट स्वदेशी। स्वदेशी प्रोडक्ट को हमने प्रमोट कर, खादी के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया हमने। इसके बाद आप देखोगे 7वीं चीज यहां पर आपको देखने को मिलती है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिलती है यहां पर। हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्यों? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट, है ना। तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहां पर इतनी सारी चीजें आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत देखने को मिल रही हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट आर द एक्टिविटीज, तो आप ये देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। ये तो शहरों की तरफ ये चीजें देखने को मिल रही है। गांव की तरफ किस तरीके से इस मूवमेंट को परफॉर्म किया गया? तो गांव की तरफ इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए क्या किए गए? गांव के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके से परफॉर्म, क्योंकि गांव का मामला अलग था, शहरों का मामला अलग था। गांव की बात करें तो गांव से डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई नहीं थी, लेकिन शहरों में डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई थी। तो सबसे पहली चीज इसको क्या करते हैं? रफ करते हैं, और उसके आगे हम फिर इसकी और एक्टिविटीज। ठीक है, ये तो सिटी एरियाज में। शहरों की तरफ कहीं ना कहीं वो पावरफुल हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी इकोनॉमी मजबूत है, और उनकी इकोनॉमी मजबूत है तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला एम था कि उनकी इकोनॉमी को तोड़ना। और आपको पता होगा कि जब ये मूवमेंट चला ना 2020 में,
तो जो इंपोर्ट होता था लगभग वो 107 करोड़ ले हो रहा था। 107, इट मीन 107 करोड़ का इंपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही क्या हो गया, ये मूवमेंट चला ना, तो ये इंपोर्ट कितना रह गया, 57 करोड़ रह गया। लगभग आधा हो गया, लगभग आधा हो गया। देख रहे हो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर चोट पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। तो ये क्या है, इस यही एम था। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हम लोग तेल मसाला ज्यादा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं गुस्सा और एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। अब हम थोड़ा सा अगर बात करें तो रूरल एरियाज में कैसे क्या हुआ। रूरल एरियाज में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज तो एक क्या है, उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इस मूवमेंट को चलाया गया। तो उत्तर प्रदेश जानते हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ये सब क्या है, एग्रीकल्चरल रीजन था। यहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार में तो क्या लोग काम की तलाश में शुरू से घूमते रहते, आज भी मनोधारणाएं वही है, ठीक है। तो यूपी में क्या है, लोगों ने क्या किया, काम की तलाश में आगे बढ़ने लगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, किसान तो जो थे दूसरे के खेतों में किसानी करते थे, तो बेगार कराया जाता था। बेगार का मतलब समझ रहे हो, उनसे काम कराया जाता था, लेकिन उनको क्या है, उस मामले में कोई वेतन ज्यादा नहीं दिया जाता था। तो बेगार की तरीके थे ना, बेगार बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है। तो क्या होता है, यूपी में क्या किया, एक पर्सन थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। इन्होंने क्या किया, एक सभा लगाई, किसके लिए, किसानों के लिए। और उस सभा को क्या कहा गया, अवध किसान सभा। क्या कहा गया बेटा, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा ये कहा गया। और देखते ही देखते आप देखोगे ना, इनको बाबा रामचंद्र को क्या हुआ, कुछ ही दिनों के अंदर कुछ और लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। जैसे अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, राम मनोहर लोहिया की बात करें, इनका भी सपोर्ट, इन लोगों का सपोर्ट भी कुछ ही महीनों के अंदर मिलने लगा। और देखते ही देखते ये अवध किसान सभा जो एक गांव से, प्रतापगढ़ से शुरू हुई, वो धीरे धीरे ला जाके 300 शहरों में, ये जो एक अवध किसान सभा था ना, वो लगभग देखते ही देखते 300 किसान सभा में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। मूवमेंट बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। जब जमींदार लैंडलॉर्ड्स क्या है, किसानों की बातों को नहीं मान रहे थे, ठीक है, इस लोग उन्होंने क्या किया, कई सारे क्या है जुलूस निकाले, और भी कई सारे क्या है स्ट्राइक्स किए। इसके अलावा अगर हम देखें तो नाई धोबी बंद कर दिया, नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद भी किया। लेकिन क्या हो रहा है, इन सब चीजों के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, जमींदारों को, लैंडलॉर्ड्स को क्या कर रहे हैं, रास्ते में लाना चाहते थे। ये आप समझ जाओ कि आप किसानों के साथ गलत कर रहे हो। लेकिन जैसे ही किसान बाहर आए तो गुस्साई पब्लिक ने, क्योंकि उनको स्वराज का गलत मतलब बताया गया, और गुस्साई पब्लिक ने उनको उनके साथ हाथापाई कर दी, और धीरे देखते देखते ये मूवमेंट जो है ना, धीरे से खत्म हो गया, ठीक है, गांव की तरफ। इसके बाद आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश की तरफ ये मूवमेंट भी चलाया गया, आंध्र प्रदेश की तरफ भी। और आंध्र प्रदेश की तरफ आप देखोगे ना, तो वहां पर एक क्या हिली रीजन है। तो आप देखोगे यहां पर इसको लीड कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। इन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट चला रखा था, गिरिल्ला मूवमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, गुरिल्ला मूवमेंट। पहाड़ों के पीछे छिप कर क्या है, ब्रिटिशर्स को क्या करते थे, पकड़ते थे, जो उनको पब्लिक को परेशान करते थे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, एट लास्ट इनको पकड़ा गया और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, काम खत्म, ठीक है। कब, 1924। तो इस तरीके से अलग अलग गांवों में अलग अलग तरीके की क्या है प्रॉब्लम थी, और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम थी, तो अलग अलग तरीकों से इसको क्या किया गया, परफॉर्म किया गया, ठीक है। अब देखोगे उत्तर प्रदेश की तरफ जो मूवमेंट चल रहा था ना, तो कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुली ये परफॉर्म किया जा रहा था। तो एक और एक्ट देखोगे, इंडियन इमिग्रेट एक्ट, ठीक है, एक एक्ट देखोगे जिसको कहते हैं इनलैंड इमिग्रेंट एक्ट, इनलैंड इमिग्रेंट एक्ट, जिसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो लेबर्स को क्या करते थे, बाहर ले जाते थे एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक है, उनको रखा जाता था, और जब तक वो क्या होता, परमिशन नहीं मिलती तो वो बाहर नहीं निकल सकते थे। तो इस कारण बस क्या हुआ
कि मान लो ये क्या है, अगर हम इंडिया का छोटा सा मैप बनाए तो आपको ज्यादा आसानी से हम समझा सकते हैं कि हुआ क्या होगा एक्चुअली में। ठीक है, ये देखो, ठीक है जी। अगर हम देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं इस रीजन में चाय की बहुत ज्यादा खेती होती है। तो यहां पर क्या होता था, एक बड़ा सा क्या होता था, फोर्टिफाइड रीजन करा दिया जाता था, जहां पर लेबरों को रखा जाता था। लेबर बाहर परमिशन के बगैर नहीं निकल सकते थे, जो कि परमिशन मिलती नहीं थी। जब यहां पर इस रीजन में क्या हो गया, मूवमेंट चलने शुरू हुई ना, और ये मूवमेंट काफी पूरे के पूरे देश में एक अच्छे तरीके से चल रहे थे, तो इनको एक एहसास हुआ कि अब मूवमेंट क्या होगा, बहुत तेजी से चल रहा है, हमको आजाद होने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब हमको आजाद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो क्या करते हैं, किसी तरह से हम भागते हैं यहां से, मूवमेंट को में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा भी योगदान देते हैं। तो यहां से किसी तरह से ये लोग भागते हैं, बाहर निकल आते हैं, और निकल कर क्या होते हैं, इस मूवमेंट को यहां पर ज्वाइन करते हैं। कहां पर, उत्तर प्रदेश में एक जगह थी जिसका नाम था चौरी चौरा। चौरी चौरा ये कहां पड़ता है पता है आपको, ये पड़ता है बेटा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, गोरखपुर। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, गोरखपुर। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, गोरखपुर। और गोरखपुर में क्या है, अब ये पड़ता कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। जैसे ही ये क्या हुए, यहां पर ज्वाइन किया ना इन्होंने इस मूवमेंट को, तो कहीं ना कहीं शाम का समय हो चुका था, लोगों के हाथ में टॉर्च थी, मसाल थी। ठीक है, उस समय मसाल जो है ना, लैंप वैम्प, लेकिन एक लकड़ी का होता था, ऊपर क्या होता था, कटोरे की तरह, उसमें चीजों को रख दिया जाता था, वो बर्न होता था, और ऐसे लेके चलते थे। तो एक पुलिस स्टेशन के सामने से वो भीड़ निकली, तो कुछ पुलिस मैन ने क्या किया, उन पर कमेंट किया, तो पीछे के जो लोगों ने ना, वो पुलिस से क्या हो गए, भिड़ गए, जिस वजह से पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। और जब ये भीड़ ने पीछे मुड़कर देखा कि उनके साथियों के साथ इस तरह से पुलिस क्या कर रही है, अत्याचार कर रही है, हमको मूवमेंट भी नहीं करने दे रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो गए, वो गुस्सा गए। और सीधी सी बात है, अकेले लड़ लेंगे तो कोई बात नहीं, अगर हम 4 लोगों के साथ है तो हम शेर भी सवा शेर हो जाते हैं ना, और सामने वाला अकेले है तो क्या होगा, और सवा शेर हो गए। अब भीड़ में रहने वाले लोगों के साथ अगर कोई कुछ किया तो समझ लो भीड़ को ऐसे लगता है कि हमारे साथ हो रहा है, हम पटक के मारेंगे, गिरा के मारेंगे। तो वही चीज इनके साथ भी हुआ। गुस्साई जो भीड़ थी ना, एग्रेसिव पब्लिक जो थी ना, वो क्या हो गई, पुलिस की तरफ दौड़ चली। अब पुलिस वाले जल्दी से गए, अरे भाई साहब ये कार है, अब मार डालेंगे, कहा गए पुलिस स्टेशन के अंदर, क्या कर लिया, ताला लगा लिया। अब गुस्साई भीड़ सोची क्या करें, मूड तो खराब था ही था। अब जानते हो जब मूड बिल्कुल खराब होता है तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने क्या कर दिया, कैरोसिन की व्यवस्था की और उसमें डाला, और क्या कर दिया, भम भम आग लगा दी। और ये सब घटना कहां हुई थी, कब हुई थी, ये घटना हुई थी बेटा 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922। और 4 फरवरी को 1922 को ये जब घटना हुई ना, तो इसमें कहते हैं 22 पुलिसमैन एंड प्लस 3 सिविलियंस। तो टोटल 25 पीपल्स क्या हो गए थे, जल गए थे, जिनकी डेथ हो गई थी। और कहीं ना कहीं ये मूवमेंट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। एक सक्सेसफुली एक अपने विक्ट्री की तरफ जाता हुआ एक मूवमेंट, एक छोटे से कुछ गलतियों के कारण क्या हो गया, खात्मे में बदल गया। इस मूवमेंट को, इस घटना को, इस मूवमेंट की आत्मा कहकर क्या किया उन्होंने, 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को इन्होंने गांधी जी ने क्या किया, कॉल्ड। ठीक है, इस मूवमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि इसको लिए काफी लोगों ने मना किया कि ऐसा मत करिए, जहां पर ये मूवमेंट में क्या होगी, जहां पर ये एग्रेशन हुआ है उस जगह पे आप क्या करिए, मूवमेंट कर दीजिए। ठीक है, उस वजह से बंद कर दीजिए। पूरे देश में अगर सही तरीके से चल रहा है तो इसको चलने दीजिए। लेकिन किसी ने इनकी एक ना सुनी और ये मूवमेंट धीरे से बंद हो गया, कॉल ऑफ कर दिया गया, बदल दिया गया। ठीक है, और इस तरीके से क्या हो गया, इस चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। केवल खिलाफत मूवमेंट चलता रहा, जो कि 1924 में वो भी पूरी तरह से बंद हो गया। ठीक है, इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का काम
खत्म हो जाता है। ठीक है, और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये ग्रेशन का क्या है, जिम्मेदार किसको माना जाता है, गांधी जी को माना जाता है, जिसको 6 सालों के लिए सजा दे दी जाती है। बात समझ में आ रही है? 6 सालों की सजा दे दी, लेकिन गांधी जी के अच्छे व्यवहार के कारण इनको 2 सालों में 1924 में इनको छोड़ दिया जाता है। और जब इनको छोड़ा जाता है तो ये बाहर आते हैं, और इसके बाद यहां पर देखोगे तो कुछ दिनों सालों तक क्या हो रहा है, ये मूवमेंट बंद चल रहा है। ठीक है, अब रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज हो रही है 1924 में। आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में या राम प्रसाद बिस्मिल जी की लीडरशिप में क्या हो रहा है, एक पार्टी बनाई जा रही है जिसका नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कहां पर बनाई गई बेटा, कानपुर में बनाई गई। कहां पर बनाई गई, कानपुर में बनाई गई। और इस पार्टी को चाहिए पैसा, क्या चाहिए, पैसा, एक्टिविटीज को, रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज को करने के लिए। और कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है ना, भारतीयों से बेमतलब के पैसे क्या कर रहे थे, ऐठ रहे थे, तो वो पैसा हमको वापस लेना है। तो इन्होंने टारगेट किया कि भैया हम क्या करेंगे, अब एक ट्रेन लूटेंगे। एक ट्रेन जो थी ना, जो कि कहां से, शाहजहांपुर से कहां पर, लखनऊ तक। ठीक है, शाहजहांपुर लखनऊ पैसेंजर जो चलती थी ना, तो क्या हुआ, रात को 3:35 पर लखनऊ से लगभग 20 किलोमीटर पीछे एक जगह पड़ता है, छोटा सा स्टेशन पड़ता है जिसको बोलते हैं काकोरी। काकोरी पर ये 3:35 पर जब ये ट्रेन रुकती है तो क्या होता है, इस पर हल्ला बोल दिया जाता है, धावा बोल दिया जाता है। और जब इस पर धावा बोला जाता है तो इसमें क्या होती है, लूटपाट होती है। और लूटपाट में, ठीक है, कहां पर होती है, काकोरी में होती है। और इस लूटपाट को हम क्या कहते हैं, काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, अब काकोरी डकैती भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। और इस इंसिडेंट में कई सारे लोगों को क्या किया गया, अलग अलग जगह से ढूंढा गया, पकड़ा गया। ठीक है, और अरेस्ट भी किया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को नहीं पकड़ा जा सका। हालांकि इसी पार्टी को बाद में, ठीक है, इसी पार्टी को बाद में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पे 1928 में, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, किसकी, भगत सिंह की पार्टी के साथ मिलाकर HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक नई पार्टी को बनाया जाता है। कहां पर, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान। ठीक है, तो ये चीज कुछ रही जो आगे हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे। और कल हम साइमन कमीशन के बारे में भी बात करेंगे। तो छोटा सा उस टॉपिक को हम सही तरीके से बताएंगे। आप बस एक चीज याद रखिएगा, जो पिछली वाली वीडियो में जाकर एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा पार्ट है, जिसको मतलब 1919 में जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, तो उसको एक बार छोटा सा देख लीजिएगा, तो आपको साइमन कमीशन इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, बीच बीच में देखो हमने बोला नहीं, ठीक है, पढ़ाते रहे। तो क्या लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसका आंसर देंगे, ठीक है, कमेंट में। और वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद।